हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 11 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हमारा मिस वर्ल्ड से रिलेटेड है, जिसका हाल ही में आयोजन किया गया मुंबई में। तो इसके बारे में देख लेते हैं। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किन्होंने जीता है? तो क्रिस्टिना पेस्कोवा हैं, जो कि चेक गणराज्य की हैं। इन्होंने इसका खिताब जीता है। तो इसके रिलेटेड जो मिस वर्ल्ड से फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस साल जो आयोजन किया गया है, ये 71वां मिस वर्ल्ड कंपटीशन था, जिसका आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। इसका आयोजन पूरे 28 साल बाद भारत में किया गया है। मिस वर्ल्ड का आयोजन भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है सीनी शेट्टी ने, जो कि कर्नाटक से हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किन्होंने जीता है? तो क्रिस्टिना पेस्कोवा। वो कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं। तो दूसरा रनर अप कौन रही हैं? तो ये लेबनान की यास्मीना जायटोन रही हैं। और अब हम लोग पूरा फैक्ट देख लेंगे मिस वर्ल्ड से रिलेटेड। जो कि मिस वर्ल्ड है जो पहली भारतीय जो जीती थी, इसका विजेता थी और रीता फारिया थी। तो क्या थे इस मिस वर्ल्ड की पहली विजेता कौन थी? रीता फारिया थे, जी कि 1966 में जीती थी। दूसरा किन्होंने जीता था? दूसरा ऐश्वर्या राय ने जीती थी 1994 में जीता था। तीसरा डायना हेडन जीती थी 1997 में। अगला था युक्ता मुखी, जो कि 1999 में जीती थी, 1999 में। अब फिर पाँचवा थी हमारा प्रियंका चोपड़ा, जो कि 2000 में जीती हैं। और लास्ट मानुषी चिल्लर, जो कि 2017 में जीती थी। तो अभी तक भारत की तरफ से 6 मिस वर्ल्ड जीत चुकी हैं। तो भारत की तरफ से अभी 6 मिस वर्ल्ड का खिताब जीता जा चुका है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक बार ये देख सकते हैं, ये मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब इन्होंने जीता है, जिनका नाम है क्रिस्टिना पेस्कोवा। ये है मिस वर्ल्ड 2024 के विजेता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कौन से बुक लिखा है? तो उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस था, जो 2022-23 में जो वहाँ पे उनके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे, उसी का उन्होंने अपना एक वर्णन दिया है, अपना पक्ष रखा है। तो उस बुक का नाम था द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। मतलब आउस्ट मी मतलब हटाना, कि उनके किस कॉन्स्पिरेसी के तहत उन्हें राष्ट्रपति के पद से हटाया गया है। तो श्रीलंका उन्होंने कौन से बुक का नाम क्या था? द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। तब हम लोग एक बार श्रीलंका के बारे में देख लेंगे, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है। इसके बारे में, श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की 2 राजधानी है। सबसे पहला की श्रीलंका की एक लेजिस्लेटिव राजधानी उसका नाम क्या है? श्री जयवर्धना कोट्टे। क्या है? श्री जयवर्धना कोट्टे इसका है जो लेजिस्लेटिव राजधानी है। और जो एग्जीक्यूटिव राजधानी है उसका नाम क्या है? एग्जीक्यूटिव राजधानी का नाम क्या है? कोलंबो है जो कि इसका एग्जीक्यूटिव राजधानी है। यहाँ की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी है, जो कि यहाँ की करेंसी है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे हैं। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रनिल विक्रमसिंघे, जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के जो पीएम हैं वो है दिनेश गुणवर्धने। यहाँ के पीएम कौन है? दिनेश गुणवर्धने यहाँ के पीएम है। तो ये पूछा जा सकता है श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं रनिल विक्रमसिंघे, पीएम है दिनेश गुणवर्धने। तो ये हमारा था दूसरा प्रश्न। उन्होंने जो बुक लिखा था गोटाबाया राजपक्षे ने, उस बुक का नाम था दी कॉन्स्पिरेसी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में 700 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? तो ये हैं जिमी एंडरसन है जो दुनिया के पहले गेंदबाज हैं, फास्ट गेंदबाज, जो कि तेज गेंदबाज है, जिन्होंने कि 700 विकेट लिया। इनका जो 700वां जो विकेट था, वो जो कि कुलदीप यादव थे, इनका 700वां विकेट था। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टेस्ट विकेट लिए हैं उनका नाम है मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने 800 विकेट लिया है। शेन वॉर्न है, इन्होंने 708 विकेट लिया। और जिमी एंडरसन है जो कि 700 विकेट लिया। तो हाल ही में सबसे ज़्यादा जो तेज विकेट कौन लिए हैं? जिमी एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड के अभी प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन विश्व पुरस्कार किस बीमारी से निपटने के लिए दिया गया था? मीजल्स और रूबेला को अच्छी तरीके से निपटने के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया। ये आप लोग देख सकते हैं, ये पुरस्कार है कि मीजल्स एंड रूबेला चैंपियंस अवार्ड, जो कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को दिया गया है, कि भारत ने अच्छे तरीके से खसरा और रूबेला को निपटने में मदद किया, मतलब इसे ख़त्म करने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाँचवा प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ओएनजीसी पैरा गेम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ओएनजीसी मतलब क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस। इसका पैरा गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया है। तो एक बार ओएनजीसी के बारे में देख लेते हैं। ओएनजीसी के फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका है दिल्ली में। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये कब बना था? ये 1956 में बना था। और इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष कौन है? इसकी पहली वोमेन अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है अलका मित्तल हैं, जो कि इसकी पहले महिला अध्यक्ष हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि 5वें ओएनजीसी पैरा गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये दिल्ली में किया गया है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा प्रश्न है हमारा कि सी डिफेंडर्स जो संयुक्त तटरक्षक अभ्यास हुआ है किन दो देशों के बीच में हुआ है। तो संयुक्त तटरक्षक अभ्यास हुआ है सी, इसका नाम क्या है, सी डिफेंडर्स। ये हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड और अमेरिकन कोस्ट गार्ड के बीच में हुआ है। ये कहाँ हुआ है, ये पोर्ट ब्लेयर में हुआ है। ये कहाँ हुआ है, पोर्ट ब्लेयर में हुआ है, इंडियन कोस्ट गार्ड और अमेरिकन कोस्ट गार्ड के बीच में। तो आज हम लोग देख लेंगे कि आज इंपॉर्टेंट जो इससे रिलेटेड है इंडिया और यूएसए के बीच में जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, जैसे कि एक वज्र प्रहार है जो इंडिया और यूएसए के बीच होता है, युद्धाभ्यास है जो कि होता है, एक कोप इंडिया है जो कि होता है। तो जो हाल ही में जो वज्र प्रहार हुआ था उसको कहाँ किया गया था, उमराई मेघालय में किया गया था। तो ये हमारा आज का 11 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स था। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।